मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिका मोहित शर्मा। सो गाइज, आज जन्माष्टमी है तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप पर और मुझ पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो सबसे पहले आज दिन की शुरुआत हो चुकी है जन्माष्टमी की, तो मैं सबसे पहले अपने भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराऊंगी। तो मैं अभी बस नहा धोकर ही आई थी, घर की सफाई की थी क्योंकि आज फेस्टिवल है तो सफाई करना तो बनता है। तो सारी सफाइयाँ वगैरह की थी। अब मैं अपने भगवान को स्नान कराऊंगी और उनको जो मैं पोशाक लेके आई थी वो पहनाऊंगी। मैं अभी पहना दूंगी सुबह को, शाम को चेंज नहीं करूंगी। सिर्फ शाम को जो मुझे झांकी वगैरह या जो भी मुझे डेकोरेशन वगैरह करनी होगी मैं वो करूंगी। अभी फिलहाल मैं उनको स्नान करा के उनको नई पोशाक पहना दूंगी। भाई उनकी बर्थडे है आज, तो सुबह से ही नए कपड़े पहनना तो बनता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी पहना दूंगी। वैसे मैं सोच रही थी कि शाम को चेंज करूं, बट मैं एक ही पोशाक लेके आई। मुझे रात को याद आया सोते टाइम कि अरे यार मुझे दो पोशाक लेनी थी, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब एक ही लाई हूँ तो मैं सुबह से वही पहना दूंगी। तो अभी मैं उनको मतलब स्नान करा के और पोशाक पहना दूंगी और पूजा करूंगी। उसके बाद फिर मैं पंजीरी वगैरह बनाऊंगी, जो भी मुझे प्रसाद के लिए भोग वगैरह बनाना है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सो गाइज, ब्लॉग में एंड तक बने रहना, आपको आज बहुत मजा आने वाला है। आज का ब्लॉग और आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहना। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। चीनी का पानी था क्योंकि बूरा नहीं था, कच्चा दूध था, गंगा जल, शहद, दही, इन सब से मैं कृष्ण जी को स्नान कराऊंगी। उसके बाद ही उनको पोशाक पहनाऊंगी। और अब मेरे कान्हा जी का पूरा श्रृंगार हो चुका है और मेरे कान्हा जी कुछ इस तरह के लग रहे थे, जो कि मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर मैंने उनके सिंहासन पर आसन बिछा के उनको बिठाल दिया। गाइस, अब मैं बनाने वाली हूँ पंजीरी। मेरी पूजा वगैरह हो गई है, सब काम हो गया है। यार मुझे गर्मी कितनी क्यों लगती है। और मैं चीकू को यहाँ पर बिठाला है मैंने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, मुझे छोड़ नहीं रहा है। तो मैंने कहा यहाँ पर बैठ जाओ और यहाँ बैठाल के खा लो। एप्पल खानी है, खा लो। मैं उसको पंजीरी बनाऊंगी। तो मेरा नारियल वगैरह सब कुछ रेडी है। ये मैंने गोला कसवा के रख लिया था रात ही माधव से, क्योंकि मैंने कहा सुबह थोड़ी आसानी होगी। और बस पंजीरी बनाने में कितनी देर लगेगी, मैं ज़्यादा बना ही नहीं रही, बस सिर्फ एक ही बना रही हूँ गोले की। और हरीरा बनाऊंगी, अगर मत जाना है ना। ये मेरी चीनी तुली हुई है। मेरी मम्मी जो है वो पूरा हिसाब बताती है मुझे, मैं उन्हीं से पूछ के सब कुछ बनाती हूँ। तो उन्होंने बताया था इतना मावा लेना, इतनी चीनी लेना, इतना गोला लेना और उनको मिला मिलू के पंजीरी बनाना कान्हा जी के लिए। जल्दी बात करता है, मुंह मत डाल मेरे हाथ। तो अब हम पंजीरी बनाएंगे। हमारी सारी चीजें नपी तुली बिल्कुल तैयार है। मेरा चेहरा लाल हो रहा है गर्मी की वजह से, मैं क्या करूँ, मुझे इतनी गर्मी क्यों लगती है। तो मैं फटाफट से बनाती हूँ। चीकू प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, पीछे सरको। हाँ ऐसे ही शाबाश, ठीक है। और मम्मा बनाएगी अब। मेरी मम्मी का अंदाज बिल्कुल फिट बैठता है और चीज एकदम परफेक्ट बनती है। देखो ये करेगा तो मैं पंजीरी बना लूंगी इसके साथ। अंदर जाओ, टीवी चल रहा है, डियाना देख लो, जाओ।
अब मैं पंजीरी के लिए चाशनी बनाऊंगी। तो मैंने जो चीनी ली थी उसमें पानी डाल के मैं उसको बॉईल करूंगी। और पंजीरी बनाने का एक परफेक्ट अंदाज़ा मैं आपको बता देती हूँ कि चाशनी को इतना बॉईल करो कि पानी में थोड़ा सा डालने पर ही वो गोली सी बन जाए, मतलब जमी जमी सी हो जाए। इसका मतलब हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम उसमें अपने ड्राई फ्रूट्स या मावा वगैरह जो भी आपको डालनी है आप डाल लें और वो अच्छे से जम जाएगी। फिर तो मैंने अपने गोला और जो मावा था वो डाल दिया है, उसको एक प्लेट में कर लिया है चिकनाई लगा के। गाइस पंजीरी जम चुकी हैं, यानी कि मैंने बना के रख दी हैं। अब थोड़ा ठंडी हो जाएंगी उसके बाद ही उसको काटूंगी। अभी मैं ड्राई फ्रूट्स काटूंगी हरीरा के लिए, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स पड़ेंगे। मैं तैयार करके रख दे रही हूँ, वैसे बनाऊंगी मैं शाम को ही, लेकिन सारी चीज़ रेडी होती है तो आसानी होती है। तो मैंने सोचा कि मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट के रख दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसको रोस्ट करूँगी देसी घी में, फिर हरीरा बनाऊँगी। ड्राई फ्रूट्स काटने के बाद थोड़ा रोस्ट करते हैं, कच्चे डालो तो अच्छे नहीं लगते, तो इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे हम कढ़ाई में। सबसे पहले मैं मींग को भून लूँगी, खरबूजे की मींग। इसकी जो आवाज़ होती है ना चटपट, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अब हम लोग करेंगे डेकोरेशन। मैं कुछ कान्हा जी की चौकी वगैरह सजाने की सोच रही थी। उसके लिए मैं ये कुछ आम के पत्ते लाई थी, तो इससे बेल वगैरह बनाएंगे। ट्राई करके देखते हैं, मैंने कुछ सोचा है, देखते हैं कैसा बनता है, आप लोगों को दिखाऊंगी पूरा। और मैंने ये दुपट्टा निकाला है अपनी शादी का, बहुत सुंदर सा है। मैंने कहा इस दुपट्टे को लगा के कुछ थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं। बाकी देखते हैं कैसा बन के आता है, जैसा सोचा है वैसा बन जाए तो अच्छा है। चीकू सो गया है, मैंने सोचा अब हम लोग डेकोरेशन कर लेते, क्योंकि उसके जगते हुए तो मैं डेकोरेशन कर ही नहीं सकती। वो सारा सामान खींच खींच के लेके जा रहा है, उससे जितना मना करो वो उतना ही करता है। तो हम सब मिलके, ये है नंदिनी तपस्या, हम सब मिलके डेकोरेशन करेंगे। और आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहना, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आम के पत्ते की तोरण बना रहे हैं। आम के पत्ते मैंने एक दिन पहले ही ला के रख दिए थे, तो हमने कहा अब चीकू सो रहा है, आराम से बैठ के बना लेंगे, वरना वो आधे पत्ते खा जाता और आधे पत्ते तोड़ देता। यहाँ पर नंदिनी लाइट वगैरह चेक करके लगा रही हैं कि लाइट जल रही है या नहीं। जब हमने लगाई थी तो लाइट दोनों जल रही थी, बट जब रात को पूजा के टाइम पर हमने जलाया तो एक ही लाइट जल रही थी और दूसरी वाली जल ही नहीं रही थी, क्योंकि चीकू ने उसका कोई वायर खींच लिया था। और इतने में ही हमारा चीकू उठ गया और ये देखो वो तुरंत मेरे साथ काम पे लग गया। बहुत ही मेहनती बच्चा है सच में, और मेरे साथ फूल वगैरह तोड़वा रहा था। इतना काम हो गया उसके सोने पर, वरना ये भी नहीं हो पाता। और मैंने फिर चौकी की थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह कर दी, फूल वगैरह लगा दिए। इतने में ही मेरी पंजीरी भी जम गई थी, तो मुझे याद आया कि मुझे इसको कट करके भी एक डिब्बे में भरना है। तो मैंने उसको पीसेस कर करके एक डब्बे में भर के रख दिए, क्योंकि भोग वगैरह लगाने के लिए भी चाहिए थे इसलिए। और बिल्कुल अच्छे से मेरी पंजीरी जम गई। इतना काम करते ही शाम हो गई थी। फिर मैंने सोचा जल्दी से व्रत का खाना वगैरह भी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर चीकू के दादा दादी वगैरह आने वाले थे। फिर उन लोगों का सिंपल खाना मुझे बनाना था, उनका व्रत नहीं था इसलिए। तो मैंने पहले ही जल्दी से व्रत का खाना बना के रख लिया। गाइस मेरी भोग की थाली बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और बस रात के 12 बजे हम लोग भोग लगाएंगे। भोग में मैंने बनाया है अरबी की सब्जी, आलू की सब्जी, हरीरा, खीरे का रायता, पंजीरी और कूटू का पराठा। ये मैंने भोग की थाली बनाई है। जितना हो सकता था मैंने उतना करने की कोशिश की, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, चीकू भी मुझे बहुत परेशान कर रहा था। और बस मैंने थाली लगा के अब मैं मंदिर में रख दूंगी। गाइज हम लोग अब रेडी होने जा रहे हैं पूजा के लिए, बहुत टाइम हो चुका है। और देखते हैं मंदिर जाते हैं या नहीं, क्योंकि चीकू के दादा दादी अभी आए हैं तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाए। और बाकी हम तैयार होके घर पर तो पूजा करेंगे ही। तैयार हो ना तुम लोग? अच्छा, मुझे लगा ऐसे ही बैठोगे पूजा में ये जेंट्स वाले कपड़े पहन के। चलिए खिलाओ से।
गाइस हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। और ये कान्हा चीकू इधर दिखाओ सबको, वो इन्वर्टर के साथ खेल रहा है। अरे वाह। और हम लोग बस निकल ही रहे हैं, सब लोग तैयार हो चुके हैं, ये देखिए। और चीकू के दादा दादी भी आ गए हैं। देखो बेचारे पति देव की तबीयत सही नहीं है। बीमारी पड़ रही है। और क्या, हाँ भाई सही बात है, सब बोलेंगे बार बार बीमारी का पड़ रहा है। व्रत रख लिया तो बुखार आ गया। नहीं, व्रत रख लिया तो बुखार आ गया। क्या फायदा, टाइफाइड जो था वो वापस आ गया। ऐसा मत बोलो कि टाइफाइड वापस आ गया, लेकिन आज इनको फीवर हो रहा है, वही गले में दर्द और वही सब। चलो भाई, हो ही तैयार नहीं तुम लोग? क्या गिराया? चलो जल्दी चलो, चाचा बाहर वेट कर रहे हैं, यहाँ चिल्लाएंगे। करीब रात के 10 बजे के करीब हम सब निकल गए थे घूमने के लिए। बहुत सारे मंदिर वगैरह गए थे, ये घर के पास का ही मंदिर है, तो सबसे पहले हम यहीं पहुंच गए। यहाँ पर बच्चों के काफ़ी सारे डांस वगैरह हो रहे थे। मनु बोली अरे इसलिए जन्माष्टमी पे भगवान श्री कृष्ण हमें दर्शन दे रहे हैं और बारिश आ चुकी है और हम बारिश में भीगते हुए मंदिर जा रहे हैं। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन बारिश में भीगने का भी मज़ा अलग है। और उस दिन तो भाई बारिश, अगर कृष्ण जी के जन्मदिन पर बारिश हो जाए तो सोने पे सुहागा। और वो लोग अभी पीछे आ रहे हैं,
मैं और नंदनी आगे चल रहे हैं, मेरी तो आवाज़ ही बैठ गई चीख चीख के। चलो आओ। उसके बाद से ही बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई थी और हम लोग घर भी नहीं निकल पाए, हमें फिर यहीं बैठ के वेट करना पड़ा। करीब आधा घंटा हम लोग यहीं बैठे रहे। फिर कहीं जाके एक ऑटो मिला तो मोहित ने हम सबको उसमें बिठाला, क्योंकि भीग जाते, हम बाइक से जाते तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जैसे तैसे हम लोग घर पहुँच गए। फिर घर जाके हमने अपनी पूजा स्टार्ट की, क्योंकि 12 बज चुके थे। फिर जल्दी जल्दी हमने पूजा की। पार्वती पिता महादेव, जय फूल चढ़े और चढ़े में पूजा होने के बाद हम लोग छत पर जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उसके बाद ही कुछ खाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जल के लोटे में जो प्रसाद बना था वो सब डाल के हमें चंद्रमा को अर्घ देना था। फिर हम सब छत पर गए थे, उसके बाद ही हमने कुछ खाया पिया था। तो आप लोगों के यहाँ भी कुछ ऐसे ही होती है जन्माष्टमी, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करके बताना। चंद्रमा आज निकला ही नहीं था, क्योंकि इतने बादल हो रहे थे काले काले, और तभी बारिश होके चुकी थी। तब भी बारिश हो रही थी, लेकिन हल्की फुल्की हो रही थी, बट चंद्रमा नहीं निकला था। फिर भी हमने ऐसे ही जल चढ़ा दिया, क्योंकि कब तक वेट करते। 12 बज चुके थे, 12:30 बज रहे थे इस टाइम, क्योंकि पूजा में भी हम थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो गए थे। तो कुछ ऐसा ही रहा हमारा आज का दिन। आई होप आप लोगों की जन्माष्टमी भी अच्छी गई होगी गाइज़, मेरी तो बहुत अच्छी गई। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत सारा प्यार देना इस ब्लॉग को। और फिर उसके बाद नीचे आके मैंने अपने पतिदेव के पैर छुए। तो गाइज़ बस ऐसा ही था आज का दिन। चलिए चलते हैं, बाय बाय।